Welcome students, welcome to your online study classes. In this video, we will discuss the topic cataract, that is Motiabind. This session is for class 10th subject science physics chapter 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो आइए स्टूडेंट्स इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें आपसे कुछ जानकारी जानने के लिए कहूँगा। तो स्टूडेंट्स आपने कभी अपने दादा दादी नाना नानी या आसपास में रहने वाले बुज़ुर्ग लोगों की आंखों को ध्यान से देखा है? क्या उनमें कोई फ़र्क नज़र आया है? तो कभी कभी हम देखते हैं, मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाला हूँ। उस पिक्चर में दोनों आंखों में थोड़ा सा फ़र्क है। आप इसे देखना एज ए साइंस स्टूडेंट आप इसको देखना चाहिए। तो देखिए यहाँ दोनों आंखों में थोड़ा सा आपको फ़र्क है। एक आंख थोड़ी सी वाइट कलर की है। तो स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा इसी विषय में है, मोतियाबिंद। तो जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इन्हें कहता है कि आपके आंखों में मोतियाबिंद है, इसका ऑपरेशन होना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मोतियाबिंद क्या है। तो एग्ज़ाम में एक छोटा सा प्रश्न आता है आपके 1 या 2 मार्क्स में, आप इसको लिख देते हैं और मार्क्स मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स प्रश्न है, मोतियाबिंद से क्या अभिप्राय है? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका उत्तर हम एग्ज़ाम में इस प्रकार से लिखते हैं कि अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है और मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव है। इट मीन्स अगर शल्य चिकित्सा हो जाती है, ऑपरेशन हो जाता है, तो दृष्टि फिर से वापस आ जाती है। तो इसको आइए विस्तार से समझते हैं, ये आखिर है क्या। ये तो आप एग्ज़ाम में लिख देंगे, आपके मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स को सही तरीके से देखते हैं तो होता ये है कि ये तो आपका नॉर्मलाइज है, सामान्य स्वस्थ मनुष्य की आई है। और जैसे यहाँ से कोई वस्तु सामने होती है तो वस्तु से आने वाला प्रकाश आँख के लेंस से टकराकर अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिल जाता है और वहाँ पर स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है और उस प्रतिबिंब को हमारा मस्तिष्क डिकोड करके और उस पर सिग्नल को देख करके क्या पिक्चर है उसको विजुअलाइज कर लेता है, उसको समझ लेता है। लेकिन मोतियाबिंद के केस में होता क्या है? मोतियाबिंद के केस में जो आगे की आई है वो दूधिया पड़ जाती है, मतलब जो प्रकाश है वो अंदर आई में नहीं जा पाता है। तो अंदर आई में नहीं जा पाने के कारण क्या होता है कि वो प्रकाश रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना पाता है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब ना बनने के कारण चीज़ें वस्तुएं दिखनी बंद हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसी स्थिति को हम मोतियाबिंद कहते हैं। और इसके लिए आइए कुछ फैक्ट हैं जो हमें एज ए साइंस स्टूडेंट आपको जानने चाहिए। आपको नोट नहीं करने हैं और ना ही ये आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको ये फैक्ट आपको जानने होंगे। तो देखिए क्या फैक्ट है। ये फैक्ट है, मोतियाबिंद के इलाज के लिए ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प होता है। इस ऑपरेशन में डॉक्टर द्वारा अपारदर्शी लेंस को हटाकर मरीज की आँख में प्राकृतिक लेंस के स्थान पर नया कृत्रिम लेंस आरोपित किया जाता है। कृत्रिम लेंसों को इंट्राओक्यूलर लेंस कहते हैं। उसे उसी स्थान पर लगा दिया जाता है जहां आपका प्राकृतिक लेंस होता है। बहुत ही सीधे सरल स्पष्ट शब्दों में देखिए आप जान सकते हैं कि जो लेंस जो ख़राब हुआ है उसको रिप्लेस करके दूसरा लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन होता है। तो ये जानकारी आपके एज ए साइंस स्टूडेंट आपको होनी चाहिए, बट ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आती है। आपके एग्ज़ाम में बस इतना आता है कि मोतियाबिंद किसे कहते हैं और आप इसको लिख देते हैं और इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका छोटा सा एक टॉपिक था, इसको आप नोट कर लेंगे। और वीडियो के लास्ट में आज हम रिवाइज़ करते हैं हमने क्या सीखा। तो आज हमने ये सीखा कि उम्र के साथ साथ कभी कभी मानव नेत्र धुंधले या दूधिया पड़ जाते हैं, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। और शल्य चिकित्सा के द्वारा दृष्टि का लौटना संभव होता है। तो इस तरीके से हम लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को यहीं रखते हैं और इस प्रकार के एनसीईआरटी के टॉपिक से जुड़े रहने के लिए आप चैनल से या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।